शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। रोमांचित उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माजी को भी यहीं बुला लेते हैं, हम तीनों साथ में बैठकर भोजन करते हैं। लेकिन पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वह खाकर सो गई होगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने दोबारा अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा। तो फिर पति ने जवाब दिया, क्यों तुम इतनी जिद कर रही हो? शादी के कामकाजों में थक गई होगी, इसलिए वह सो गई है। जब उनकी नींद खुलेगी तो वह खुद भोजन कर लेंगी। तुम आओ, हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया और डिवोर्स लेकर उसने दूसरी शादी कर ली। और इधर उसके पहले पति ने भी अपनी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह स्त्री 60 वर्ष की हुई तो वह बेटों से बोली, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर सकूं। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र एक फटेहाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कतार नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों से बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ, उसे वस्त्र दो, फिर हम सब बैठकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर उसे कपड़े पहनाकर उसे उसी स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिसने उसे शादी की सुहाग रात में ही डिवोर्स ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? तो उस वृद्ध ने उसे नज़र झुकाकर कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे खाना नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा, इस बात का अंदाजा तो मैंने तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लगा लिया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, उसी की देखा देख कर हमारे बच्चे में भी वही गुण आते हैं। शायद यही परंपरा होती है। सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा कर्तव्य बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं
वहीं भगवान बसते हैं। आपको इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।